नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने 5 औक़ात की नमाज फ़र्ज़ की और हर वक्त की नमाज में कोई न कोई मसलहत मख्फ़ी है, पोशीदा है। मगरिब का वक्त ऐसा होता है कि सूरज गुरूब हो रहा है, इधर मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है और मुअज़्ज़िन हय्य अलस सलाह और हय्य अलल फलाह की निदा ये बुलंद करता है। तो मगरिब की नमाज की अहमियत, उसकी खुसूसियत क्या है? हम तो पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, लेकिन कभी हमने कोशिश किया उलमा से रुजू करें, कभी हमने कोशिश किया कि अइम्मा-ए किराम के हुजूर बैठ करके उस पर कुछ तबसरा करें, कभी हमें तौफीक हुई कि किसी दारुल उलूम में जा करके किसी मुफ्ती वक्त से या आलिम दीन से इस पर रोशनी डलवाएं, नहीं तौफीक हुई। इसलिए कि हमारी कौम के पास, हमारी कौम के नौजवानों के पास टाइम नहीं है। लहो लईब के लिए उनके पास टाइम है, खेल कूद के लिए टाइम है, तज़िया औकात के लिए उनके पास टाइम है, दूसरों की बुराई करने के लिए उनके पास टाइम है। लेकिन इस्लाम की हकीकत से आशना होने के लिए हमारे नौजवानों के पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं अपने नौजवानों को मशवरा दूंगा, नौजवानों से गुजारिश करूंगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपना कीमती जो वक्त है उन वक्तों में से मुख्तसर वक्त इस्लाम के लिए वक्त करो। हो सकता है कि अगर मुख्तसर सी बातों पर आपने तवज्जो दिया तो परवरदिगार आलम इसी मुख्तसर सी बात की बुनियाद पर आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा दे और आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। आए आपसे अर्ज करता चलो, हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त बलाएं, जिन्नात जो बुरे किस्म के हैं वो घूमना शुरू करते हैं, शैतान घूमना शुरू करते हैं और उस वक्त जादू करने वाली औरत जादू भी करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा मोमिन नमाज के लिए चला जाता है, नमाज के लिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम उसको जादू से, फितनों फसाद से और आसेब से, शैतानों से, मसाइब आलाम से महफूज फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मगरिब की नमाज में जल्दी करो। वैसे तो मगरिब का वक्त कहीं पौन घंटा है, कहीं 1 घंटा है, हर मुल्क में अलग अलग है। वो सूरज के तुलू गुरूब के एतबार से है। मगरिब का वक्त होता है तो सूरज गुरूब होता है तो पश्चिम की तरफ एक लंबी लकीर रहती है लाल कलर की, लाल निशान आपको नजर आएगा। वो जब तक है तो मगरिब का वक्त है, जब वो गुरूब हो गया तो मगरिब का वक्त खत्म हो गया, ईशा का वक्त शुरू हो गया। हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मगरिब में जल्दी करो और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अगर आपको तौफीक हो तो मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ने के बाद अपने रब के हुजूर दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला अपने हर उस बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है जो अपने परवरदिगार आलम के हुजूर तस्बीह तहलील के बाद अरीजा पेश करता है। आए इसकी और खुसूसियत आपके सामने पेश करता चलो। मगरिब की नमाज की फजीलत तो अहमियत क्या है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह ताला के नबी और रसूल गुजरे। आपका अपनी बीवी से कुछ मामला दरपेश हुआ, आपने अपनी बीवी को ज़ोदोकोब किया। परवरदिगार आलम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ज़ोदोकोब किया, ऐ अय्यूब तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ौजा मुहतरमा नेक थी,
मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, उनकी तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं होती थी। वैसे हर जमाने में ऐसी मुत्तकिया गुजरी है, लेकिन अब ये बात चल रही है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलात व तस्लीम की ज़ौजाए मुहतरमा की। अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन को वैसी मुत्तकिया बीवी अता फरमाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलात व तस्लीम रोने लगे और इतना रोया कि आंख से जो आंसुओं के कतरात निकलते थे चेहरे पर उसके निशानात हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ अय्यूब मैंने तुम्हें मुआफ फरमाया। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वज़कुर अब्दना अय्यूब, वज़कुर अब्दना अय्यूब, तुम जिक्र करो मेरे बंदे अय्यूब को। नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, अल्लाहु अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलात व तस्लीम ने शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज की नियत करके आपने नमाज पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ रहे हैं, आंख आंसुओं के कतरात से लबरेज, आंसुओं के कतरात टपक रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हुए आप नमाज पढ़ रहे हैं। तीसरी रिकात में आप उठ नहीं पाए, गिर गए। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे अय्यूब, तीसरी रिकात ही में तुम सलाम फेर लो, मैं 4 रिकात नमाज का सवाब अता फरमाऊंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलात व तस्लीम तीसरी रिकात में सलाम फेर लिए तो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मती पर भी मैं 3 रिकात नमाज फर्ज कर रहा हूं मगरिब की, कि जब जब आपकी उम्मती मगरिब की नमाज पढ़ेगी तो मेरे अय्यूब की याद ताजा होती रहेगी। और 3 रिकात नमाज पढ़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 रिकात नमाज का सवाब अता फरमाऊंगा। ये सदका है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलात व तस्लीम का। अल्लाहु अकबर। तो हम कितने खुश नसीब है कि परवरदिगार आलम का इतना बड़ा करम, इतना बड़ा करम कि हम 3 पढ़े 4 का सवाब मिले। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलात व तस्लीम की सुन्नत भी अदा हो रही है, फर्ज की अदायगी भी हो रही है, और हमारे नामाए अमाल में सवाब में इजाफा भी हो रहा है। और यही नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने वादा फरमाया है, जिसने खुलूसुल्लाहियत के साथ मेरे घर में आकर के नमाज पढ़ा तो उसको मैं 3 तरह का सवाब अता फरमाऊंगा। एक सब्र अय्यूब का, एक नमाज के फर्ज होने का, और एक ये कि मैंने जो फर्ज किया है मेरे हुजूर आकर के अपनी मुकद्दस पेशानी को झुका करके वो अपने फराइज से सुबोदोश हो रहे, उसका भी सवाब अता फरमाऊंगा। तो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, ये रब का करम है, उसके रसूल की इनायतें हैं। और हम अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। उसने के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम की उम्मती में होने का हमें एजाज अता फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा करीम है कि अपने बच्चों, अपने बंदों को कैसे कैसे नवाज रहा है। कभी नमाज फर्ज करके नवाज रहा है, कभी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलात व तस्लीम की सुन्नत याद करके अब हमारे नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा फरमा रहा है। तो हमें और आपको चाहिए कि इन बातों को निगाहों में रख करके जिंदगी के लम्हात गुजारे। यकीनन हमारा ये नजरिया रहा तो हम हर हाल में, हर मकाम पर, हर जगह कामयाब होते हुए नजर आएंगे। हम खुद भी इस पर अमल पैरा हों, अपने बच्चों को भी अमल पैरा करने की कोशिश करें, अपने घर के हर अफराद को, अपने अहबाब को, अपने करिए के नौजवानों को इन बातों से आशना करें, ताकि उनके ज़हन दिमाग में इस्लाम और बानी इस्लाम की मोहब्बत
मोजज़न हो और उस पर वो अमल पैरा हो जाए। अगर आपने ऐसा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज पढ़ेंगे, वो राह रास्त पर आएंगे, इसका भी सवाब अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। रब्बे कदीर की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने और कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।